हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 47 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 47 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आसान इसलिए रहने वाली है क्योंकि आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि वही दोहराई करने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम दोहराई करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की। आज कि इस वर्कशीट में हमें कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 47 यानी कार्यपत्रक संख्या 47 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसकी दोहराई करने वाले हैं। आज की दिनांक है 21 अक्टूबर 2020। पिछले जो कार्यपत्रक था उसमें हमने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की थी और आज इस कार्यपत्रक के द्वारा हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, हालांकि आसान होने के साथ साथ थोड़ी से लेंथी जरूर रहेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे, कि धनुष क्यों टूटा, तो क्या क्या तर्क दिए गए थे लक्ष्मण के द्वारा, ये हमें बताना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कई तर्क दिए। उन्होंने कहा वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो राम के छूने से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े हैं, इसलिए एक टूटे धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में हमें लिखनी है। तो यानी कि हमें दोनों का स्वभाव बताना है कि उनका स्वभाव कैसा है। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण ने परशुराम का घोर विरोध किया है, अधिकतर व्यंग के अंदाज में उन्होंने उनका विरोध किया है। इससे लगता है कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के यानी कि क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर राम ने बड़ी शांत मुद्रा में इस वार्तालाप को होते हुए देखा। इससे पता चलता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में हमें लिखना है। तो यहाँ पे किस शैली में दिया गया, हमें जो दिया गया ये काव्य का अंश है और हमें इसको लिखना है संवाद शैली में और अपने शब्दों में। तो यहाँ पे मैंने कुछ संवाद लिखने का प्रयास किया। परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? राम, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपको कभी क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? तो ये आसान सा कुछ संवाद है, आप इसमें बदलाव भी कर सकते हो। कोई और अंश आपको अच्छा लगता है तो वो संवाद भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ दिया गया है, हमें भाव स्पष्ट करना है। हंसी लखनू बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी फारू। इहाँ कुंभड़ पतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो यहाँ पर हमें काव्यांश दिया गया है जिनका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो जो पहला हमें काव्यांश दिया गया है उसका अर्थ है कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप एक महान योद्धा है, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे फरसा या कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण परशुराम का क्रोध बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो काव्यांश दिया गया है उसमें लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़े का फल नहीं हूँ। कुम्हड़े का फल होता है बिल्कुल मुलायम होता है जो उंगली लगाने से टूट जाता है, कि मैं कोई कुम्हड़े का फल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाऊँगा या टूट जाऊँगा। मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के कुल्हाड़ी फरसे की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की गलती ना करें, यानी कि कुम्हड़े का फूल ना समझे। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया ये गतिविधि है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखना या फिर कल्पना करके कहानी लिखनी है। तो आप अगर अनुभव लिख सकते हो तो आप अनुभव लिखने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज अन्यथा मैंने एक कहानी लिखी है, कोशिश की है कि ये बहुत छोटी रहे, फिर भी कहानी है तो थोड़ा तो लेंथी होगी।
वन में बरगद का घना सा पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती थी। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखा और बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा हमने समझने की कोशिश की है कि कोई भी कमज़ोर नहीं होता, हर किसी की अपनी क्षमताएं होती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का आपको हल मिल गया होगा। आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।